अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, मैं हूं सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोडिंग चैट रूम। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है नेटवर्किंग फॉर एथिकल हैकिंग के ऊपर। मुझे इसके रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट रिसीव हुए थे, तो इसलिए उनको देखते हुए मैंने आज की वीडियो बनाई नेटवर्किंग के ऊपर। और मैं इस वीडियो में अपना कम टाइम में पूरा मैक्सिमम दूंगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो शॉर्ट टाइम में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमारे लिए नेटवर्किंग की फ़ेज़ में ज़रूरी हैं सीखने के लिए। मतलब कि नेटवर्किंग अपने अंदर बहुत बड़ा टॉपिक है, पर हमें इस वक्त ज़रूरत सिर्फ इसेंशियल नॉलेज की, ठीक है। हमें एक्स्ट्रा नॉलेज फ़िलहाल नहीं चाहिए, तो हम उन्हीं इसेंशियल पॉइंट को देखेंगे और उन्हीं को क्लियर करेंगे आज की वीडियो में। और उनको क्लियर करने के बाद आप फुल कोर्सेज भी इनरोल कर सकते हैं नेटवर्किंग के, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी हर चीज़ की। पर उससे पहले मैं कहूँगा, अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और इसके अलावा हमने एक न्यू चैनल बनाया है, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएगा, कोड विद सकलैन। और यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग की, एल्गोरिथम्स की, कोडिंग की। यहाँ पे कोई साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग के रिलेटेड कोर्स नहीं आएगा। और मंडे से कल मंडे है तो कल यहाँ पे पहली वीडियो अपलोड होने वाली है सी के ऊपर, और उसके बाद ट्यूसडे को अपलोड होने वाली है नेक्स्ट जेएस के ऊपर। मतलब इस चैनल पे मल्टीपल कोर्सेज चलेंगे एक ही टाइम पे। ओके, तो आपने इसको भी लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इसको भी आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओके दोस्तों, तो ठीक है, हम आ गया हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर और मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा साइज़ करेक्ट, कलर वाइट। ओके, तो हम देखने वाले हैं नेटवर्किंग किसके लिए, एथिकल हैकिंग के लिए, कि नेटवर्किंग का एथिकल हैकिंग के साथ क्या ताल्लुक़ है और एथिकल हैकिंग में हम नेटवर्किंग को किस अंदाज में स्टडी करते हैं, क्या किस चीज़ के लिए। तो इसको मैंने 12 हिस्सों में डिवाइड किया है और ये 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है पढ़े, और इनके बाद आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में व्हाट इज़ नेटवर्किंग, आखिर नेटवर्किंग है क्या। तो दोस्तों सिंपल वर्ड में नेटवर्किंग होता है नेटवर्किंग का मतलब होता है दो या ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में जोड़ना ताकि वो रिसोर्सेज शेयर कर सकें। रिसोर्सेज कैसी, जैसे कि फाइल्स, इंटरनेट या फिर प्रिंटर्स वगैरह। मतलब क्या, दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में जोड़ना ताकि आपस में वो कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे को फाइल्स, इंटरनेट या प्रिंटर वगैरह की सहूलत शेयर कर सकें, एक दूसरे को चीज़ें भेज सकें। ओके, ये सिस्टम प्रोटोकॉल जैसे कि टीसीपी और आईपी का यूज़ करता है। ये सिस्टम को सिक्योर करने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। और एथिकल हैकिंग में हम नेटवर्किंग को इसलिए सीखते हैं, अगर नेटवर्किंग के बगैर आप वो अटैक्स जैसा कि आईपी स्पूफिंग ईटीसी इन चीज़ों का परफॉर्म नहीं कर सकते। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में नेटवर्किंग बहुत ही पहला रोल, रिकॉन फेज़ में सबसे पहले हम नेटवर्किंग ही करते हैं, हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं पूरे सिस्टम की। अब देखो, इंफॉर्मेशन गैदर नेटवर्किंग से किस तरह लिंक करता है। देखो, चाहे कोई सिस्टम भेज रहा है चीज़ या कोई ले रहा है, वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है, इसलिए नेटवर्किंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, हम नीचे ये जो हैं पढ़े, इसमें कुछ नेटवर्क्स होते हैं जैसे लैन, वैन, मैन, पैन, हम नीचे इनको पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी फिलहाल हम इस डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। इधर हमने ना दो कंप्यूटर है, कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2। देखो, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं स्विच की मदद से, ठीक है। स्विच कह लो, हब कह लो, ठीक है। और हमारे पास एक राउटर क्या करेगा, राउटर इसको जोड़ेगा इंटरनेट के साथ। मतलब कि अब ये दो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं इस स्विच की वजह से, और ये स्विच क्या कर रहा है, स्विच इस राउटर के पास लगा हुआ है और राउटर इनको इंटरनेट की सहूलत, इंटरनेट इनको प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि इनको इंटरनेट की एक्सेस दे रहा है, इनको इंटरनेट तक लेके जा रहा है। समझ आई बात की। अब राउटर क्या होता है, इसको भी हम आगे मज़ीद डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अभी के लिए ये बेसिक के लिए भाई यही समझो, दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में जोड़ना ताकि वो आपस में रिसोर्स शेयर कर सकें, ठीक है। अब हम देखते हैं आईपी और मैक में क्या फ़र्क होता है, डिफरेंस बिटवीन आईपी एंड मैक एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस किसी भी नेटवर्क की यूनिक आइडेंटिटी होती है जो उसको इंटरनेट प्रोवाइड की, जब वो इंटरनेट से जुड़ता है उसको सर्वर की जानब से दे दी जाती है, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी होती है इंटरनेट के ऊपर, आपकी डिवाइस की शनाख्त होता है आपका आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा है। और इसके बाद आता है मैक एड्रेस। देखो, आईपी एड्रेस यूजुअली चेंज होता रहता है, ये फिक्स नहीं होता। जो मैक एड्रेस है ये फिक्स होता है आपका, ठीक है। मैक एड्रेस क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरर की जानब से एनआईसी आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को असाइन किया जाता है, ठीक है। और ये चेंज नहीं होता, जैसे कि आपके
फिंगरप्रिंट्स, कभी देखा कि आपके फिंगरप्रिंट्स चेंज हो गए हों? फिंगरप्रिंट्स चेंज नहीं होते। इसी तरह ये भी जो है यूजुअली मैक एड्रेस भी चेंज नहीं होता, ये भी हमेशा परमानेंट ही रहता है, ठीक है। जो कि असाइन कौन करता है? असाइन मैन्युफैक्चरर करता है आपके एनआईसी पर, ठीक है। तो एन आईपी एड्रेस और मैक में क्या फ़र्क हुआ? आईपी, पहला एक फ़र्क तो ये याद रखें, ये चेंज होता रहता है और जबकि ये चेंज नहीं होता, ठीक है, और ये चेंज होता रहता है। और इसके बाद ये यूनिक आइडेंटिटी होती है आपकी इंटरनेट के ऊपर, और ये आपकी हार्डवेयर की एक मिसाल एग्जांपल ले लें, आपकी हार्डवेयर की यूनिक आइडेंटिटी है, जैसा कि आपके फिंगरप्रिंट्स। और तीसरा डिफरेंस में क्या लिख सकते हो? एग्जांपल, ये आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर और ये मैक एड्रेस का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि इसका हमारी एथिकल हैकिंग में हमने जो पढ़ा, इसका एथिकल हैकिंग में हमारे लिए इसका क्या फ़ायदा है। देखो, आईपी स्पूफिंग या मैक एड्रेस स्पूफिंग किए जाते करते हैं हैकर्स, ताकि वो खुद को सिक्योर रख सकें, अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकें। तो ये इसका रोल आ जाता है इसमें, क्या, साइबर सिक्योरिटी में, एथिकल हैकिंग में। इसके अलावा बाईपास करते हैं एक्सेस कंट्रोल्स को, ईटीसी वगैरह, वो हम आगे क्लियर करेंगे जब इस पर भी वीडियो बनेगी। ओके, अब आते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। और थर्ड कौन सा है? टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, कि आखिर नेटवर्क की टाइप कितनी है। अब देखो, नेटवर्क की जो टाइप्स हैं ये डिफरेंट हैं, ठीक है। मतलब क्या, ये उनकी रेंज और उनके पर्पस पे डिपेंड करती हैं। अलग रेंज होगी वो अलग टाइप होगी, अलग पर्पस होगा टाइप भी अलग होगी, ठीक है। अब देखो, एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे जो 4 मेन है पढ़ी, जिनका आपको पता होना है, मस्ट है, लाजमी है नेटवर्किंग के लिए, वो यहाँ पे मैंने लिखी है और इनको आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा पैन, मतलब क्या, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क से क्या मुराद? जैसे कि आप मोबाइल से आप हेडफोन अपने कनेक्ट करते हो, ठीक है, ये आपको एक पैन नेटवर्क बन रहा है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कहाँ तक महदूद है? आपके मोबाइल से लेकर आपके सिर्फ हेडसेट तक, ठीक है। ये क्या होगा? ये आपका होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। कल समझ आ गई बात की। अब इसके बाद होता है लैन। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये देखो, ये था सबसे समाल और ये है उससे बड़ा, ठीक है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा। लैन, लैन में क्या होगा? ये कवर कर लेगा आपके होम को या आपके एक ऑफिस को, ठीक है, यानी वो नेटवर्क जो आपका पूरा घर यूज़ कर रहा है, ठीक है, घर के डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, वो क्या बना रहे हैं? मिलकर एक लैन बना रहे हैं। इसी तरह ऑफिस में डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या बना रहे हैं? एक नेटवर्क बना रहे हैं छोटा सा, उसको हम नेटवर्क को क्या कहेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब लैन। अभी के लिए यही डिफरेंस इनफ है आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड कौन सा है? मैन, मतलब क्या, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये मुश्तमिल, ये अब उससे भी बड़ा, ठीक है। देखो, इंक्रीज होता जा रहा है ना। ये था सिर्फ आपकी डिवाइस तक महदूद, अब ये आ गया पूरे घर तक। अब ये होगा कैंपस है, कि पूरे सिटी का जो नेटवर्क होता है उसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कैंपस क्या मतलब? कि यूनिवर्सिटीज़ है आपस में मिलकर एक नेटवर्क बना रही हैं, वो उनका एक नेटवर्क हो गया। क्या हो गया वो? MAN, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आपकी सिटी के ऊपर एक नेटवर्क जो कवर कर रहा है वो क्या कहलाएगा? वो भी मैन कहलाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मतलब ये क्या होगा? सिटी तक महदूद होगा। ये क्या था? ये आपकी सिर्फ डिवाइस तक महदूद था, ये था आपके होम या ऑफिस तक महदूद, और जबकि मैन जो है ये आपकी सिटी तक महदूद। इसके बाद हमारे पास एक फोर्थ है, कौन सा है? वैन, मतलब क्या, वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपका इंटरनेट। मतलब कि ये जो वैन होगा ये है पूरी दुनिया पर फैला हुआ नेटवर्क, जो आप भी यूज़ कर रहे हैं, हम भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या आ जाती है? इंटरनेट। जब आप इंटरनेट कहते हो आपके जहन में खुद ही बात आ जाता है कि यार वैन क्या चीज़ है, जो पूरी दुनिया पे फैला हुआ नेटवर्क। अब चलो इसको कवर करने के डायग्राम के साथ। देखो, सबसे पहले हमने लिखा पैन। पैन में बेस्ट एग्जांपल आगे दी है आपका मोबाइल और आपका एयरफोन। बात सिंपल है, जो कि पर्सनल है, सिर्फ आपके मोबाइल और एयरफोन के दरमियान है। अब इसके बाद आता है लैन। लैन में क्या है? पीसीज इन ऑफिस, मतलब एक ऑफिस में जितने भी सारे कंप्यूटर्स हैं वो साफ ज़रा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ये क्या बना रहे हैं? एक छोटा सा नेटवर्क बना रहे हैं। वो नेटवर्क कौन सा? वो है लैन। इसके बाद आ जाती है मैन की बारी, मेट्रोपॉलिटन की। अब देखो, ये एक अक्रॉस यूनिवर्सिटी बेस्ट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलकर अपना एक नेटवर्क बना रही हैं, ठीक है। वो क्या बन रहा है? वो एक नेटवर्क बन रहा है। वो क्या बन रहा है? मैन, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं वैन पे। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड बेस्ट एग्जांपल है, जहाँ पे वैन आ जाए वहाँ पे इंटरनेट लिखते हैं, खुद ही समझ आ जाएगा कि भाई आप कहना क्या चाह रहे हैं, जो कोई पूरी दुनिया को कवर कर रहा है। ओके, ये अब हमारे हो गए 3 टॉपिक। अब हम चलते हैं फोर्थ पे, OSI मॉडल। ये बहुत ही अहम टॉपिक है, OSI मॉडल। OSI मॉडल को समझने के लिए आपको मैं आसान सी डेफिनेशन दे रहा हूँ, इसके बाद आपको ये OSI मॉडल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मुश्किल भी नहीं लगेगा। देखो, OSI मॉडल ये एक्सप्लेन करता है, ये डिसाइड करता है कि डाटा नेटवर्क से गुजरेगा कैसे। मतलब ये डिसीजन बनाता है कि नेटवर्क से डाटे को गुजारना कैसे और डाटा गुजरेगा किस तरह,
ठीक है। इस डिसीजन में इसकी होती हैं 7 लेयर्स। कौन कौन सी? फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। जबकि एक्चुअल में इसकी डायग्राम देखें तो 7वीं ऊपर ऊपर होती है, और यानी मतलब उल्टा शुरू हो रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, 7 से नीचे आ रहा है 1 की तरफ। ओके, इसकी कितनी होती हैं? 7 लेयर्स। और ये डिसाइड करता है कि डाटा नेटवर्क से गुजरना किस तरह है। ठीक है, अब ना बस ओएसए मॉडल की डेफिनेशन जब भी आ जाए, अब फिलहाल ओएसए मॉडल को यही याद रखें नेटवर्किंग के लिए, क्योंकि अभी हमें सिर्फ, आपको मैंने स्टार्ट में बोला, हमें इसेंशियल नॉलेज चाहिए, हमें एक्स्ट्रा नॉलेज फ़िलहाल नहीं चाहिए। ओके, पहले हमने अपनी बेस मजबूत बनानी है। उसके लिए यही समझो, ये डिसाइड करता है कि डाटा नेटवर्क से गुजरेगा किस तरह, और इसके बाद इसकी लेयर तो कितनी होती है? इसकी लेयर 7 होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं इनको आपको नाम जाने चाहिए। अब देखो, कुछ लेयर जो हैकिंग में ना इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। ठीक है, सेशन लेयर। सेशन में क्या होता है? यूज़र के सेशन सेव होते हैं, जिससे आपने अटैक का नाम सुना होगा, सेशन हाईजैकिंग, वो परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होगा? आईपी वगैरह होगा डिवाइस का, मैंने इससे क्या हो सकता है? आईपी स्पूफिंग हो सकती है। ओके, इसके बाद क्या आ जाते हैं हमारे पास? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पे मल्टीपल अटैक परफॉर्म हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे फिशिंग हो सकती है, यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो सकती है, डीएनएस स्पूफिंग हो सकती है, बफर ओवरफ्लो हो सकता है, ईटीसी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं, एचटीटीपीएस वेब प्रोटोकॉल्स वगैरह। ओके, इसके बाद क्या आ जाती है? डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में क्या होता है? हमारा मैक एड्रेस होता है। ठीक है, क्या होता है? इधर इधर होता है मैक एड्रेस। और नेटवर्क लेयर में क्या होगा? नेटवर्क में लेयर में हमारा होगा आईपी। ठीक है, इधर क्या होगा? इधर होगी हमारी आईपी स्पूफिंग, इधर हम मैक एड्रेस स्टील कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद आ जाती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम एन मैप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एन मैप का यूज़ करके हम पोर्ट्स को स्कैन कर सकते हैं कि किस पोर्ट पे कौन सी सर्विस चल रही है। ओके, पोर्ट्स क्या होते हैं? पोर्ट्स को हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? प्रोटोकॉल्स। ठीक है, कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं कि डाटा कैसे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब देखो, ओएसए मॉडल में आई थिंक मैंने यही लफ्ज़ यूज़ किया कि डिसाइड करता है, पर वो एक्सप्लेन करता है। सॉरी, मिस्टेक होगी आप इसको, अब ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही लफ्ज़ की इंटरचेंज है, बाकी हर चीज़ वैसे ये करेक्ट है। सिर्फ वहाँ पे मैं अगर मैंने बोला है कि डिसाइड करता है, तो वहाँ पे आना एक्सप्लेन करता है। ओके, अब आते हैं प्रोटोकॉल की तरफ। प्रोटोकॉल क्या करता है? ये वो रूल्स होते हैं जिन रूल्स के तहत डाटा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, जैसे रोड पे चलने के रूल्स हैं, रोड क्रॉस करने के रूल्स हैं, इसी तरह इंटरनेट पे डाटा को ट्रांसफ़र करने के भी कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स क्या कहलाते हैं? वो रूल्स होते हैं हमारे प्रोटोकॉल्स। इसकी एग्जांपल देता हूँ, जैसे HTTP और HTTPS, ये कौन से हैं? ये वेब ब्राउजिंग के हैं। FTP किसके लिए? FTP पोर्ट है पड़ा, हमने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है, और ये क्या आता है? फाइल ट्रांसफ़र के लिए। DNS किसके लिए? डोमेन नेम रेजोल्यूशन के लिए। और ये डाटा ट्रांसपोर्ट के लिए, पिंग रिक्वेस्ट के लिए, TC वगैरह। ठीक है, मतलब क्या, ये वो रूल्स होते हैं जिन रूल्स के तहत डाटा ट्रांसफ़र होगा, जैसा कि रोड क्रॉस करने के रूल्स, रोड पे चलने के रूल्स। प्रोटोकॉल्स के बाद हमारे पास आते हैं कुछ हैकिंग टूल्स। अब हम देखते हैं कि नेटवर्किंग में कौन से हैकिंग टूल्स क्या रोल प्ले करते हैं और कितनी उनकी इंपॉर्टेंस है। तो बात करते हैं अब हैकिंग टूल्स की। देखो, हैकिंग टूल में सबसे पहले हमारे पास आता है सबसे अहम टूल एन मैप। इसकी फुल फॉर्म होती है नेटवर्क मैपर। ठीक है, पहला हो गया एन से हो गया नेटवर्क, एम से हो गया मैपर, दो लफ्ज़ पे मुश्तमिल है ये। ठीक है, नेटवर्क मैपर पे ये करता है पोर्ट्स को और सर्विसेज को, कि कौन से पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन हो रही है। ठीक है, मतलब क्या, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? फिलहाल यही याद रखें, पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए, ताकि हम पता लगा सकें कि भाई इस वक्त कौन सी सर्विस इधर चल रही है। सेकंड इंपॉर्टेंट टूल ये होता है वायर शार्क। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी सेशन हाईजैकिंग की, इस प्लेलिस्ट के कोर्स का पहली वीडियो वही थी। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख सकता है। ये देखो ना, नेटवर्क के जा रहा होता है, वो पैकेट्स की शेप में जा रहा होता है। ठीक है, जो इंटरनेट हमारा डाटा जा रहा होता है, ये क्या करता है? उन पैकेट्स को कैप्चर करता है और उनको फिर एनालाइज करता है। ठीक है, मतलब क्या, एनालाइज करके हम देख सकते हैं मैसेज क्या है। अगर वो वी क्या पड़ा, SS7 टनल का आपने नाम सुना होगा, कि मतलब क्या, ये एक वल्नरेबिलिटी पाई गई थी नेटवर्क्स के अंदर, तो उसकी मदद से आप कॉल सुन सकते थे। टूल कौन सा यूज़ करते थे? वायर शार्क, ताकि आप पैकेट्स को एनालाइज कर सकें। अच्छा, अभी इसके बाद हमारा एक और टूल आ जाता है, कौन सा? नेटकैट। इसको कम ही लोगों ने यूज़ किया होगा, नाम पर सुना होगा। ये बस इसके लिए ये समझो, ये रॉ कनेक्शंस बनाने के लिए यूज़ आता है, मतलब रॉ कनेक्शन बनाने के लिए। बस इसको यहाँ तक ही रखो फ़िलहाल, जब तक इस पर अलग वीडियो बन सकती है नेटकैट को समझाने के लिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और टूल होता है एयर क्रैक NG। इसका भाई बहुत सारे लोगों ने नाम भी सुना होगा। ठीक है,
और बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई करना भी चाहा होगा, ठीक है। एयर क्रैक एनजी ये किसके लिए होता है? ये वाईफाई पासवर्ड को क्रैक करने के लिए होता है। इसका यूज़ ये है वाईफाई के पासवर्ड को क्रैक करना। इसके बाद जो टूल आ जाता है बर्प सूट। अब बर्प सूट का देखो क्या काम होता है। ये देखो, ये है एक यूज़र, इधर बैठे हैं हम, और इधर है उस यूज़र का सर्वर, ठीक है, मतलब ब्राउज़र वगैरह जो भी है। दरमियान में आ गया हमारा बर्प सूट। ओके, बर्प सूट जुड़ा है हमारे साथ। अब ना देखो, बर्प सूट दरमियान में किस्म का है। आप एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको ये भूले ना। इसको आप कह लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ब्रिज, ठीक है। अब ये था हमारे पास सर्वर और ये था हमारे पास यूज़र। अब यूज़र ने रिक्वेस्ट डाली सर्वर को, ये यहाँ पे आ जाएगी, फंस जाएगी, आगे नहीं जाएगी जब तक हम इसको ये नहीं कहेंगे कि भाई तू आगे चली जा। जब हमने बोल दिया आगे जा तो ये इसके पास आगे आ जाएगी रिक्वेस्ट सर्वर के पास। अगर हम इसको अलाउ नहीं करते तो इसके पास वो इसी तरह लोडिंग में ही दिखाता रहेगा, ठीक है, कि जैसे भी जा ही रही है रिक्वेस्ट, इसके पास यही शो होता रहेगा, ठीक है। या जब हम इसको दिया अलाउ, ये चलेगी सर्वर के पास रिक्वेस्ट। सर्वर ने रिक्वेस्ट पढ़ी और उसने साफ ज़रा उसने आंसर तो देना है। फिर क्या करेगा, सर्वर जवाब देगा। सामने क्या है, सामने तुम्हारा बर्प सूट है, ब्रिज लगा हुआ है। ब्रिज क्या करेगा, ये सबसे पहले रिक्वेस्ट हमारे पास ले आएगा। अब हमारी मर्जी, अगर हम इसको अलाउ करेंगे तो ये रिक्वेस्ट के पास वापस चली जाएगी। अगर हम इसको अलाउ नहीं करेंगे ये यहीं पे खड़ी रहेगी और इसके पास आगे कुछ भी नहीं शो होगा। मतलब ये एंड पे क्या शो होगा कि भाई आपका नेटवर्क एरर है, आपके पास जो रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही तब तक की। अब देखो, अब इस मामले में हम क्या कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट को चेंज भी कर सकते हैं। हम रिस्पांस मैनिपुलेशन पे मैंने वीडियो बनाई थी, ओटीपी बाईपास जिसमें हमने किया था। वो क्या किया था, हमने रिस्पांस मैनिपुलेट किया था। हमारे पास रिक्वेस्ट नहीं आ रही थी क्योंकि दरमियान में बर्फ सूट था, ठीक है। और हमने क्या किया था, इन रिटर्न हमने रिस्पांस को मैनिपुलेट कर दिया था, मतलब उसको हमने चेंज कर दिया था। जिसके सर्वर ने हमें रिस्पांस भेजा कि इनके पास भाई ओटीपी नहीं है, पर हमने रिस्पांस को चेंज क्या किया कि भाई हमारे पास ओटीपी है, इनके पास है, इनको जाने दो। तो क्या किया बर्पसूट ने, बर्पसूट क्या करता है, ये वल्नरेबिलिटी टेस्ट करता है। किस चीज़ की, वेब एप्लीकेशंस की। अब देखो, हर हैकर के पास कुछ हो ना हो, ये वाले टूल्स लाजमी होने चाहिए। नेटवर्किंग के लिए बहुत ही अहम टूल हैं ये वाले, ठीक है। ये वाले जो टूल्स हैं ये आपके पास लाजमी होने चाहिए। और आपको ये वाले जो हैं 5 आई थिंक 5 टूल्स हैं, ये आपको लाजमी आने चाहिए। इसके बाद मेटास्प्लॉइट, वो भी बेस्ट है, वो भी आपको आना चाहिए। पर नेटवर्किंग के लिए, हमारा आज का टॉपिक है नेटवर्किंग, हम इसी पे रहेंगे, तो आपको ये वाले जो टूल्स हैं ये लाजमी आने चाहिए। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम अब नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई हमने इतना कुछ पढ़ा, इसकी अहमियत क्या है, जो हमने यहाँ तक पढ़ा है और जो हम आगे पढ़ेंगे इसकी अहमियत क्या है भाई। तो देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग फॉर हैकर्स। हैकर्स के लिए नेटवर्किंग की अहमियत क्या है। देखो, नेटवर्किंग अगर आपको नहीं आती तो आप पे लिमिटेशन होगी कुछ। क्या लिमिटेशन होगी, मैं बताता हूँ कि आप क्या नहीं कर सकते। आप पोर्ट स्कैनिंग नहीं कर सकते, आप स्निफिंग नहीं कर सकते, आप स्पूफिंग भी नहीं कर सकते, आप एक्सप्लॉइटिंग भी नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन भी आप नहीं कर सकते जब आपको नेटवर्किंग नहीं आती होगी। अब आप खुद ही बताओ, इन चीज़ों के बगैर आप फिशिंग के अलावा, ठीक है, कौन से टेक्निक आप लगा सकते हो। अगर आप कोई रियल वर्ड, आप एजुकेशनल पर्पस पे नहीं कर रहे, आप अपने इन्वायरमेंट पे नहीं कर रहे, आप हैकिंग, आप एक्सप्लॉइटिंग कर रहे हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, लेट से आपकी जॉब हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे ये कर रहे हो, आपको नेटवर्किंग ही नहीं आती। पहली बात, आपकी जॉब होगी नहीं अगर आपको नेटवर्किंग नहीं आती। एज एग्जाम्पल आपकी हो जाती है, जब आपको नेटवर्किंग ही नहीं आती होगी, कहाँ कैसे आप पोर्ट स्कैनिंग करोगे। जब आपको ये पोर्ट इन स्कैन करोगे, आप क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करोगे अपने विक्टिम के बारे में। पहली फेज़ क्या होती है हैकिंग की, आपने सबने नाम सुना होगा, रिकॉन, ठीक है। मतलब क्या, अपने टारगेट के रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन हो वो गैदर करना। आज से पहले जब जंगें लड़ी जाती थी या आज भी जंग होती है, पहले क्या किया जाता है, अपने दुश्मन की इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, अपने दुश्मन के बारे में इन्फो इकट्ठी की जाती है जितनी पॉसिबल हो सके। इसी तरह हैकिंग में भी अटैक परफॉर्म करने से पहले अपने टारगेट की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। अपने क्या उस पर कौन सी सर्विस चल रही है, उसके कौन से पोर्ट्स ओपन है, और क्या क्या पोर्ट में वल्नरेबल है, क्या हम उसकी मदद से, क्या उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है, फाइल अपलोड या कुछ इस तरह की कि जो हम उसमें एक्सेस हासिल कर सकें, हम कमांड एग्जीक्यूट्स करवा सकें, ठीक है। तो ये थी इम्पोर्टेंस किसकी, नेटवर्किंग की, हैकिंग के लिए। ये फंडामेंटल है हैकिंग का। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है जी ईथरनेट। देखो, ईथरनेट क्या होता है, ईथरनेट हमारे पास एक वायर्ड कनेक्शन होता है जो कि यूज़ करता है RJ45 केबल्स। ओके, अब इसमें क्या होता है, आपकी डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जाता है आपके मैक एड्रेस से। मैक एड्रेस कौन सा, जो मैन्युफैक्चर असाइन करता है किसको, NIC को। NIC क्या होता है, हमने भी ऊपर पढ़ा है क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या करता है, मैन्युफैक्चरर असाइन करता है आपके NIC को, ठीक है, और ये फिक्स होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा परमानेंट ही रहेगा आपका।
और ईथरनेट में क्या होती है, यही आइडेंटिफाई किया जाता है आपकी डिवाइस को आपके मैक एड्रेस से। और ये देखो रिलायबल होता है, फास्ट होता है और सिक्योर होता है, और ये मोस्टली यूज़ किया जाता है लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर। ओके, अब देखते हैं कि भाई ये RJ45 क्या है। ठीक है, RJ का मतलब है रजिस्टर्ड जैक, R से रजिस्टर्ड, J से जैक, और 45 क्या है, 45 इंटरफेस स्टैंडर्ड नंबर है। ठीक है, और ये क्या होता है बेसिकली, ये 8 पिन कनेक्टर होता है। ठीक है, 8 पिन कनेक्टर होता है। ओके, RJ45, RJ को समझने की ज़रूरत नहीं है, समझना क्या है, हमने समझना है ईथरनेट को। ईथरनेट क्या होता है भाई, एक वायर्ड कनेक्शन होता है जो ज़्यादा रिलायबल है, फास्ट है और लोकल नेटवर्क में पाया जाता है। इसमें आपकी डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जाता है आपके मैक एड्रेस से, और मैक एड्रेस कहाँ से आता है, आपका मैन्युफैक्चरर देते हैं आपके NIC को, और ये फिक्स होता है यूजुअली, जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट्स। अब देखो इसकी डायग्राम को समझते हैं, इसकी ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। दो पीसी हैं आपस में जुड़े हुए हैं, और ये जुड़े हैं किसकी मदद से, स्विच की मदद से। और यही दो जुड़े हुए हैं एक ही प्रिंटर के साथ, और प्रिंटर के साथ किसके हेल्प से जुड़े हुए हैं, उसी स्विच की मदद से। इसके बाद ये राउटर के साथ जुड़े हुए हैं, और ये राउटर के साथ किसकी हेल्प से जुड़े हुए हैं, एक स्विच की मदद से। यहाँ से हमारे पास क्या पॉइंट आया, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया कि भाई स्विच हर चीज़ को जोड़ता है आपस में। ठीक है, इसने आपस में हर चीज़ को जोड़ दिया। इसके बाद क्या आया, ये आया कि भाई राउटर क्या करता है, वे फाइंड करता है। अभी चलो राउटर को हम आगे पढ़ते हैं, अभी के लिए यही समझो भाई, ये देखो वायर से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और क्या यूज़ कर रहे हैं कि स्विच की मदद से आपस में हर सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ओके, अभी हम आगे ही पढ़ेंगे कि ये राउटर क्या होता है। चलो ये था दोस्तों ईथरनेट क्या, वायर्ड कनेक्शन। अब देखो, अब हमारे पास आ गई नेक्स्ट टॉपिक से भाई, हमारे पास पोर्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या चीज़, पोर्ट्स क्या होते हैं। देखो पोर्ट्स किसकी तरह होते हैं, पोर्ट्स इज़ लाइक अ गेट, जैसे आपके घर का दरवाज़ा है। ठीक है, इसी तरह पोर्ट्स भी क्या है, गेट हैं बड़े। अब देखो डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, बस पोर्ट्स को इतना ही समझो आप। ये चीज़, अब इन पोर्ट्स के नाम आपको आने चाहिए, कौन कौन से। देखो 80 किसके लिए होता है, HTTP के लिए होता है, 443 HTTPS के लिए, 22 SSH के लिए, और उप्स यार, और 21 FTP के लिए, और 53 DNS के लिए। अब देखो हम पोर्ट्स को स्कैन करते हैं किसकी मदद से, नेटवर्क मैपर की मदद से। जी हाँ, Nmap की मदद से। ओके, Nmap की मदद से हम पोर्ट्स को स्कैन करते हैं, और स्कैनिंग के बाद वल्नरेबिलिटी के हिसाब से जो हो, जैसे कि हमने FTP पे हमने प्रैक्टिकल डेमो किया था, हमने FTP की मदद से हमने कंट्रोल एक्सेस किया था डिवाइस का। ठीक है, वगैरह etc इस तरह। तो दोस्तों ये हो गए आपके पोर्ट्स। राउटिंग, देखो दोस्तों राउटिंग का मतलब होता है राइट पाथ तलाश करना आपके डाटे के जाने के लिए। ठीक है, आपने डाटा भेजा है तो उसके लिए राइट पाथ तलाश करना। राइट पाथ से मुराद वो रास्ता जो सबसे मुख्तसर हो, जिससे डाटा जल्दी से जल्दी पहुंच सके। पोर्ट क्या करेगा, पोर्ट क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि भाई अब कौन सी सर्विस, कौन सा कनेक्शन बनना है। 80 है पोर्ट तो HTTP कनेक्शन बनना है। इसी तरह राउटर क्या करेगा, राउटर क्या करेगा, राउटिंग का मतलब होता है रास्ता तलाश करना, और राउटर वो इंटेलिजेंट डिवाइस होते हैं जो इस रास्ते को तलाश करती है। अब देखो दोस्तों जो राउटर होता है वो एक मैप की तरह होता है, जिसके ऊपर नक्शे बने होते हैं कि भाई ये वाला रास्ता इधर से जाएगा, इधर से ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, इस तरह। भी आपको इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। फॉर एग्जांपल हमने इस कोडिंग चैट रूम से आने इस सब्सक्राइब बटन तक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास है रास्ते 3 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पहला रास्ता, ये है जी हमारे पास दूसरा रास्ता, और एक ये है हमारे पास तीसरा रास्ता। अब मुझे बताएं इनमें से सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है। ऑफ कोर्स सबसे शॉर्ट रास्ता, छोटा रास्ता यही है, ये उससे बड़ा है, और ये तो सबसे बड़ा रास्ता आपको दिख भी रहा है। अब राउटर क्या करेगा, राउटर का काम होता है जल्दी से जल्दी पहुंचाना, अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद होना है उसने, जल्दी से जल्दी पहुंचा के। आप इसको इस तरह याद रखें। वो क्या करेगा, वो छोटा रास्ते का इंतखाब करेगा। छोटा रास्ता कौन सा भाई दिख रहा है, ये वाला उसको दिख रहा है रास्ता कौन सा, ये वाला। वो क्या करेगा, वो जल्दी से आएगा, छोटे रास्ते से आएगा, जल्दी से सब्सक्राइब करेगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मतलब क्या, वो छोटा रास्ता वे फाइंड करेगा कि वो ऐसा रास्ता तलाश करे जिससे वो डाटा जल्दी से जल्दी भेज सके, अपनी जिम्मेदारी जल्दी से जल्दी अदा कर सके। ये काम होता है राउटर का। एक और चीज़ आपने याद रखनी हो तो ये कौन सी, ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। ठीक है, राउटर क्या होते हैं, इंटेलिजेंट डिवाइस होती है, और ये किस्म का मैप कितना होते हैं इसके ऊपर बने हुए। अब हम देखते हैं इसको समझते हैं इसकी एक डायग्राम की मदद से। ठीक है, ये है हमारे पास सर्वर, ये है हमारे पास हमारा कंप्यूटर। ठीक है, अब राउटर ने यहाँ से डाटा लिया भाई सर्वर तक, उसने आप मान लो अगर उसने सर्वर तक आपकी रिक्वेस्ट ही लेके जानी है। ठीक है, उसने क्या किया, उसने इंटरनेट पे वो वे फाइंड करेगा जो सबसे शॉर्ट हो, उस रास्ते से होते हुए वो सर्वर तक आपकी रिक्वेस्ट को ले जाएगा।
इस तरह आपको मैंने एग्जांपल दिया, आप इसको इस तरह माइंड में रखें, जिस तरह माइंड में रख सकते हैं इसको रखें। कंसेप्ट क्या है, राउटिंग क्या होती है, राइट पाथ, राउटर क्या होता है जो पाथ को फाइंड करता है। ओके, इंटेलिजेंट डिवाइस है भाई, ये मैप की तरह होती है और ये शॉर्ट वे को चूज़ करता है ताकि जल्दी से जल्दी आपके डाटे को पहुंचा पाए। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा है, कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, या फिर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस होती किस तरह और ये है क्या चीज़। देखो, डिवाइसेस आपस में ना पैकेट्स की शक्ल में बात करते हैं, जिस तरह आप और मैं बात कर रहे हैं उर्दू या हिंदी में, ठीक है। और ये डिवाइसेस आपस में किस तरह बात करेंगी, ये बात करेंगी पैकेट्स की शक्ल में। ये थी हमारा बात करने का तरीका और ये है डिवाइसेस आपस में बात करने का तरीका। अब ये देखो पैकेट्स की शक्ल में, मतलब पैकेट्स किस तरह, ये एग्जांपल है इस तरह पैकेट्स, ठीक है। ये है हमारे पास पहली डिवाइस 1 और ये है हमारे पास दूसरी डिवाइस। यहाँ से डाटा यहाँ तक जाएगा, आपको क्या लगता है डाटा किस तरह जाता है, एक्चुअल में डाटा इस तरह जा रहा होता है भाई। ये देखो ये पैकेट्स बने हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह ये पैकेट्स आगे मूव कर रहे होते हैं, इसके पास आएंगे इधर इधर फिर यहाँ तक पहुँचेंगे। अब अगर यहाँ पे कोई हैकर बैठा होता है वो वायर सर की मदद से इनको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा होता है। आप पैकेट्स का लफ्ज़ तो पढ़ते हैं, वाकई डाटा पैकेट्स में जा रहा होता है, ठीक है। अब ये बात करती है डिवाइसेस आपस में पैकेट्स की फॉर्म में, और ठीक है, पैकेट्स क्या मतलब, आईपी क्या मतलब, वहाँ पे होगी सोर्स होगा, डेस्टिनेशन होगा, डेस्टिनेशन भाई पहुँचना कहाँ पे है, ठीक है। इसी तरह मैक में सोर्स डेस्टिनेशन होगा, साफ ज़रा प्रोटोकॉल्स होंगे जो कनेक्शन बनाएंगे। अगर 80 हुआ तो कौन सा कनेक्शन बनेगा, HTTP, 443 हुआ तो कौन सा बनेगा, HTTPS, 21 हुआ तो कौन सा बनेगा, FTP। इसी तरह फिर पोर्ट नंबर और डाटा प्रोटोकॉल्स वगैरह, ETC। ओके, अब देखो हैकर क्या काम करते हैं, हैकर इधर क्या काम करते हैं, हैकर इन पैकेट्स को एनालाइज करता है, ठीक है। इन पैकेट्स को एनालाइज करता है और एक्सट्रैक्ट करता है डाटे को, और डिटेक्ट करता है कि वीकनेस क्या आती, वल्नरेबिलिटी क्या आती। अगर वल्नरेबिलिटी थी तो वो एक्सेस कर पाया ना पैकेट्स को। इसके अंदर डाटा क्या लिखा हुआ था, अगर हम यहाँ पे हाई भेजते हैं, एक में H जा रहा है या वो भी 01 फॉर्म मशीन लैंग्वेज फॉर्म में जा रहा होगा, या जिस तरह जिस वे में डाटा ट्रांसफ़र कर सके उस फॉर्म में जा रहा होगा। अगर वो एनालाइज तभी हुआ है ना जब उसमें कोई ना कोई कमी मौजूद थी, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, कोई कमी थी, वीकनेस मौजूद थी, तभी तो वो एनालाइज कर पाया। और जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं, एथिकल हैकर्स होते हैं, वो उनको डिटेक्ट करने के बाद उनको रिमूव करते हैं, ना कि उनका कोई गलत फ़ायदा उठाते हैं। ओके, समझने की क्या बात है कि भाई किस तरह की डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं, क्या पॉइंट समझना है। पहला पॉइंट ये समझना है कि पैकेट्स के फॉर्म में आपस में कम्युनिकेट करती हैं। ओके, और क्या होता है इन पैकेट्स में, सोर्स डेस्टिनेशन होती है, प्रोटोकॉल होता है, पोर्ट नंबर होता है, डाटा पेलोड होती है, बस बात ख़त्म। हमने भी क्या करना है, हमें सिर्फ इसेंशियल नॉलेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आप चाहोगे तो यार मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं एक फुल वीडियो बनाऊँ, अगर आप सपोर्ट करें तो, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं भाई कंक्लूजन्स पे, देखते हैं कि भाई अब तक हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। अब हम करते हैं फाइनल कंक्लूजन्स, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमने देखा नेटवर्किंग क्या होती है। नेटवर्किंग क्या होती है, क्या होती है नेटवर्किंग, डिवाइसेस का दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस का आपस में सर्विसेज को शेयर करना, ठीक है, ये होती है एक नेटवर्किंग। फिर हमने उसके बाद में देखा आईपी, और क्या देखा हमने, मैक एड्रेस को, ठीक है। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, हमने देखा आईपी और मैक एड्रेस को। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को, ठीक है। और टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन कौन सी, वही लैन वैन मैन पैन। ओके, इसके बाद हमने देखा OSI मॉडल को, ठीक है। इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, इसमें 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या देखे, इसके बाद हमने देखे प्रोटोकॉल्स को। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स रूल्स होते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल्स जिनकी मदद से डाटा फ्लो करता है जाता है, ठीक है, रूल्स होते हैं। और इसके बाद क्या होती हैं, हमने कुछ टूल्स देखे, वो कुछ 5 टूल्स देखे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और हमने कहा कि हर हैकर को वो 5 टूल्स आने चाहिए। इसके बाद हमने सबकी अहमियत देखी, फिर इसके बाद हमने देखा कि भाई ईथरनेट क्या होता है, फिर इसके बाद हमने पोर्ट्स को देखा, ठीक है। पोर्ट्स क्या होते हैं, मैंने बताया कि पोर्ट्स क्या होते हैं, पोर्ट्स गेट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा राउटिंग, और हमने देखा राउटर क्या होता है, फिर हमने देखा कि डिवाइसेस कम्युनिकेट किस तरह करती हैं। तो फाइनली एंड पे कंक्लूजन क्या बनती है दोस्तों, ये जो चीज़ें थी, ये थी नेटवर्किंग किसके लिए, एथिकल हैकिंग के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए। वैसे नेटवर्किंग बहुत बड़ा टॉपिक है अपने अंदर। अब देखो हमने तो यहाँ पे सिर्फ वो ऐसे कि 7, हमने कहा 7 लेयर्स होते हैं, कौन कौन से 7 होते हैं, बस बात ख़त्म। आगे हम उनकी बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है यार, उनकी डायग्राम्स की मदद से हम उनको और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो काम किस तरह करती हैं। वो एक लेंथी टॉपिक, इस पर पूरी एक सीरीज़ बन सकती है, ठीक है। अगर आप कहें तो मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। ओके, फ़िलहाल ये थी इम्पोर्टेंट
ठीक है, जो हमारे पास अहम चीज़ें थी नेटवर्किंग की एथिकल हैकिंग के लिए, हमने उन चीज़ों को कवर किया। अब इसके बाद अगर जिसको ये पीडीएफ भी चाहिए होगा ना, तो वो उसको वो ये पीडीएफ भी ले सकता है, ठीक है। और इसके बाद जिसको इशू हो वो मेरे पास आ सकता है और ये सोर्स कोड भी मेरे से इसका ले सकता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो आप बता सकते हो। और इसमें अगर कहीं पे ना कोई भी कन्फ्यूजन रह जाती है, इसमें आप कन्फ्यूजन छोड़नी नहीं है ना, क्योंकि अब अगर आपने इस वीडियो को डिमांड करके यार बनवाई है वीडियो, तो उसको देखना और समझना आपके डिपेंड करता है, आप पे फ़र्ज़ है। तो जहाँ पे इशू आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी आप रब्ता करना चाहें। ओके, तो दोस्तों ये थी नेटवर्किंग फॉर एथिकल हैकिंग। उम्मीद करता हूँ आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बिल्कुल यार मैंने आसान लैंग्वेज यूज़ की है, मैंने कोई कम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं गया, कोई चीज़ को मैंने कम्प्लेक्स नहीं किया, ना ही मैंने कोई कम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ की है ताकि आप कन्फ्यूज़ हों। सिर्फ सिंपल मैंने वर्ड यूज़ किया, एक स्टोरी टाइम मैंने आपको हर चीज़ बताई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी हो आप यार कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, बता सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो कमेंट थे तो मैंने बनाई है कमेंट्स को देखते हुए, ठीक है। तो आप भी कमेंट किया करें अगर आप कोई टॉपिक चाहते हो, ठीक है। तो लर्नर्स, ये थी आज की वीडियो। मैं था सकलैन और आप देख रहे थे कोडिंग चैट रूम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।